जय श्री राम। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं वत्सल श्रीवास्तव, आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बजरंग अकेडमी एजुकेशन पे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक होगा वो आप सभी को पहले से मालूम है। हम लोग कहां पे रुके थे? क्वेश्चन नंबर 8 पे, अपनी समय की कमी को देखते हुए। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं समय की कमी आज नहीं है, आज भी है, बट इस मामले को थोड़ा आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। कहां पे हम लोग रुके थे? क्वेश्चन नंबर 9 पे रुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बताना था, बताएंगे, लेकिन उसके पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अच्छे अच्छे जो भी आपको सही लगे। और बाकी अगर आप चैनल पर आने तो आप भी यही करो, ठीक है। तो स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का और स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी ये वीडियो, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 6। ये हमारी पहली वीडियो है जो पार्ट 6 तक जा रही है। सबसे लंबा चैप्टर है हमारा जा रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि इसमें हम लोग सबसे डीप कर गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर स्टार्टिंग के एपी के 7 टर्म्स का सम कितना है 49 है और 17 टर्म्स का सम कितना है 289 है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। फाइंड द सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए n बोला है तो n तो अब बच्चे बहुत क्या होते हैं, क्या दिमाग लगा लेते हैं, n मतलब 17 की लास्ट में 17 तक दिया है ना। बेटा ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसी गलती तो भूल के भी नहीं करनी। करनी क्या है, करना हमको ये है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a की यानी फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फाइंड आउट करने के बाद हमें Sn निकाल के रखना है, जिसमें हमें a मालूम होगा, d मालूम होगा, सिर्फ क्या नहीं मालूम होगा, n नहीं मालूम होगा। सिर्फ क्या नहीं मालूम होगा, n नहीं मालूम होगा। चलिए ठीक, तो रखते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए ये हमसे कहना क्या चाहता है, ये हमसे कहना क्या चाहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। S7 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 7 S7 is equals to 7/2 whole 2a plus 6d, 2a plus 6d मिल गया। देखिए 7 है तो 7 n माइनस 1 होता है, 7 से कम क्या होगा 6 होगा, ठीक है। 2 को अगर भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए S7 कितना है हमारा 49, 49 इधर रख देते हैं और 2 से अंदर सबको 1/2 से अंदर सबको कैंसिल आउट करके 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचा 1 और 1 7 जा 7 है, ठीक है। फिर देखिए नहीं 7 को अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास और अच्छा ऑप्शन है। क्या है और अच्छा ऑप्शन है, 7 से इधर हम कट करवा देंगे, क्योंकि इधर था क्या 49 7 से इधर कट 7 टाइम्स में, ठीक है, ठीक है। a और यहाँ पे 2 से कट किया तो 3d, a plus 3d, ठीक है। ये तो शॉर्टकट वाला मामला हो गया, जिसको ना समझ में आया हो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाई देता हूँ। देखो फिर से ध्यान दो, पूरा एकदम फेयरली काम है। देखो ये तो मेरा शॉर्टकट था, जो कि आपकी समझ में शायद थोड़ा कम आया होगा। समझिएगा S7 is equals to 7/2 whole 2a plus n minus 1 की जगह हम लोग 6d लिख सकते हैं, इतना तो शॉर्टकट कर ही सकते हैं 6d, ठीक है। अब समझिएगा बात को, S7 हमारा कितना 49 is equals to 7 whole 2a/2 plus 6d/2, 6d/2, क्यों? क्योंकि 1/2 को मैंने अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। अब देखिए 7 से 49 कट, 7 1 जा 7 7 जा कट हो गया, इतनी बात समझ में आई। 2 से 2 कट यानी a बचा, प्लस का 2 से 6 कट 3d बचा, यानी हम लोग कह सकते हैं a plus 3d is equal to कितना हो गया हमारा 7 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन बन गई बिल्कुल बन गई। अब देखिए सेकंड वाले में क्या काम करेंगे, सेकंड वाले में कुछ ऐसा काम करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले में भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे, करते हैं। ठीक है, S17 क्या कहता है हमारा 17/2 होल
2a प्लस 17 माइनस 1 कितना, n माइनस 1 है तो 17 माइनस 1 कितना, 16, 16d। ठीक है, अब s17 कितना, s17 हमारा कितना 289, 289 is equals to 17 whole into 2a upon 2 plus 16d upon 2 ब्रैकेट बंद, 17 1 जा और 17 17 जा। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 16 कैंसिल, 1 1 और यहाँ पे 1 और 8। ठीक है, तो आ गया कुछ ऐसा, 17 is equals to a plus 8d। आ गया, आ गया। यानी दूसरी इक्वेशन हम लोग क्या बना सकते हैं, a plus 8d is equals to 17। और पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, a plus 3d is equals to 7। क्या हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, कर देते हैं, सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस लगते ही a से a कट गए, मामला खत्म। 8 में से 3 a गए तो 5, 8d में से 3d गए तो 5d is equals to 17 में से 7 गए तो 10d, मतलब 10, 5 इधर मल्टीप्लाई में बदल जाएगा तो डिवाइड में, d is equals to 10 बटे 5, 10 बटे 5, 5 1 था 5 2 था, d कितना आ गया हमारा 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस को कितना मिल गया बेटा, 2 मिल गया। किसी में भी पुट करेंगे a मिल जाएगा, मिल जाएगा, किसी में भी पुट करेंगे a मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलिए इसी में रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, a प्लस 3 इंटू डी कितना 2, a प्लस 3d इक्वल्स टू आंसर, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7, 3 2 जा 6 और प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का, a बराबर 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, 7 में से 6 गए तो 1, a is equals to 1, finished। a कितना 1। समझ में आया? अरे तो इतने में ही काम नहीं रुक गया, a और d के आगे भी काम है। अब निकालना क्या है, Sn, Sn is equals to n by 2 whole 2a plus n minus 1 whole into d। ठीक है, a और d की वैल्यू रख देनी है। Sn is equals to n by 2 तो ऐसे ही रहने दो, 2 into a, 2 into a कितना, 2a कितना 2 प्लस n minus 1 whole into d कितना, d कितना, d कितना 2। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। Sn is equals to n by 2। चलिए ठीक है, इसमें से 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, n होल 2 by 2 प्लस n minus 1 होल into 2 by 2, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, Sn is equals to n होल, यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस n माइनस 1, 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 अलग कैंसिल और n से n मल्टीप्लाई हो गए, Sn is equals to n स्क्वायर। Sn कितना आ जाएगा बेटा, n का स्क्वायर। इतनी बात तो आ गया हमारा आंसर। और इसका शॉर्टकट फॉर्म जरा देखते हैं, क्या देखते हैं, शॉर्टकट फॉर्म देखते हैं। तो देखते हैं शॉर्टकट फॉर्म क्या होगा। देखिए, जब हमको a और d मिला, इतना तो प्रोसेस हमको करना ही पड़ेगा। a हमारा 1 है, यानी 1 से सीरीज शुरू हो रही, 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी किसकी सीरीज है, ऑड नंबर की सीरीज है। ऑड नंबर की सीरीज मैंने पार्ट 1 में एकदम स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था, सही पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 3 में बता दिया था, हाँ, जहां से आपका सम शुरू हो रहा था। पार्ट 3 में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था ये बात कि जब कि हमारी नेचुरल नंबर की सीरीज क्या होती है, हमारी ऑड नंबर की सीरीज क्या होती है, हमारी इवन नंबर की सीरीज क्या होती है। ये ऑड नंबर की सीरीज हमारी उसी समय डायरेक्ट मिल जाती, इतना माथा पट्टी करने की जरूरत नहीं थी। ये है इसका शॉर्टकट है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 हमसे? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शो दैट
a1 a2 a3 dot 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 an form an AP where an is defined as below. an आप लोगों को कितना दिया गया 3 plus 4n, ओके, और an कितना दिया गया 9 minus 5n, ओके. Also find the sum of the first 15 terms in each case, ओके, not a problem. देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे आपको और बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. देखिए मैं हर किसी क्वेश्चन को नहीं कहता एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 10th क्वेश्चन पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. आप चाहें तो इसको मार्क कर सकते हैं 11th वाले 10th वाले को. शो दैट a1 a2 a3 एंड an आप लोग कहाँ मार्क करेंगे, एनसीईआरटी में करेंगे और कहाँ करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट है. पहले पार्ट पे आते हैं और इनकी बात का मतलब भी समझाते हैं. देखिए मैंने सिंपल सी बात आपसे बस इतनी ही कही कि a1 a से लेके an तक कोई टर्म है, कोई सीरीज है. a1 a2 a3 डॉट 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 an तक कोई क्या है, सीरीज है. ठीक है, मान लिया सीरीज है. अब उसमें हम लोग को दिया क्या गया है, an दिया गया है 3 plus 4n, 3 plus 4n. ठीक है, an हम लोग को दिया गया 3 plus 4n. अब हमको बताना क्या है इसमें, हमको इसमें बताना क्या है, हाँ बताना है 15 टर्म बताना है. ठीक है, मतलब पहली चीज तो बताना है कि एपी के फॉर्म में है या नहीं. ठीक है, ठीक है. दूसरी चीज बताना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी 15 टर्म्स का सम बताना है. ठीक है, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में, दोनों में भी ये कहानी है. चलिए ठीक है, देखिए जहां पे भी a प्लस समथिंग d कुछ भी लिखा है मतलब कुछ भी ऐड हो रहा है और n के साथ मल्टीप्लाई कुछ है, ये AP में तो है ही है. देखिए फॉर्म नहीं बन रही a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d. अगर हमारा डिफरेंस क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो, a प्लस n माइनस 1 इनटू d. ठीक है, तो रख देते हैं. अब देखिए इसमें से हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लेट n बराबर 1. अगर मैंने n को 1 माना यानी पहला टर्म, n को 1 मानने का मतलब क्या, पहला टर्म, तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 यानी कि 7. समझ में आया. लेट n बराबर 2, अब दूसरा टर्म मान लिया n को. अब n को जब मैंने 2 माना तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 टू द 8, 8 प्लस 3 11, a2 इज इक्वल टू 11. फिर आएंगे आगे, लेट n बराबर 3, लेट n बराबर 3. n को 3 मान लेते हैं. स्टार्टिंग में 3 टर्म तो चाहिए होते हैं एपी फॉर्म करने के लिए, एक सीरीज फॉर्म करने के लिए. ठीक है, n को जब मैंने कितना मान लिया, 3 मान लिया. ठीक है, तो देखिए इसका रिजल्ट क्या निकला, a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 दा 12, 12 प्लस 3 15, a3 बराबर 15, a3 बराबर 15. मिल गई तीन टर्म्स, 7 11 15, 7 11 15 डॉट 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 समथिंग. अब देखिए इसमें a कितना 7, d कितना, देखिए डिफरेंस सेम होगा. 7 में और 11 में कितना डिफरेंस, 7 में और 11 में कितना डिफरेंस, 5 का, सॉरी 4 का, 7 4 11, और फिर 4 में और फिर इसमें क्या बोलते हैं 11 में और 15 में कितना डिफरेंस, 4 का. 4 का डिफरेंस है नहीं है, नहीं है तो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 आगे आने वाला टर्म यानी कि 19. ठीक है, डिफरेंस है 4 का. अब निकालना क्या है, S15 निकालना है. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म. ठीक है, तो S15 बराबर 15/2 होल 15/2 होल 2a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d, 2a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d. ठीक है, तो 15/2 को तो ऐसे ही रहने देते हैं. अंदर होल में क्या हो गया, 2 इंटू a कितना 7, 2 इंटू 7 कितना 14, 7 टू द 14 प्लस n माइनस 1 यानी कि
15 में से एक कम, n 15 है तो 15 में से एक कम कितना 14 इंटू d कितना 4। ठीक है, अब देखिए अंदर क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, अंदर क्या कर मतलब अंदर 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि ये अपॉन में 2 है, सबसे जाके अंदर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 15 होल इंटू 14/2 प्लस 14 इंटू 4/2। ठीक है, 2 से 14 कैंसिल 7, 2 से 4 कैंसिल बचे 2। ठीक है, तो आएगा क्या हमारे पास, आएगा क्या हमारे पास तो यहाँ पे अब आएगा क्या हमारे पास, ये देखने वाली बात है। इधर ग्राफ करते हैं, ठीक है 15 बाहर में है, 15 बाहर में है। ठीक है 7 है, 7 है प्लस का 14 इंटू 2 है, 14 इंटू 2 है, बिल्कुल है। 14 टू द 28, 28 प्लस 7, 28 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28 प्लस 7 35, 35 इंटू 15, 15 इंटू 35। ठीक है 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा, ठीक है 52, 5 टू 5 तो 525 हो जाएगा। फर्स्ट S15 हमारा आंसर। समझ में आया भाई, मल्टीप्लिकेशन किया उसमें क्या समझना था इतना, मल्टीप्लिकेशन देखना चाहो तो देख लो भैया। 35 और 15 और यहाँ पे 5 5 25 का 5 कह गया है 2 और 5 3 15, 15 प्लस 2 17, 175 हुआ, इधर क्रॉस लगाया 35 रखा तो 5 इधर 7 5 12 का 2 हासिल आए इधर 3 2 5 इधर, वही बात तो हो गई। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी सीखते रहिए, जरूरी काम आएगा। ठीक है तो फिर इसका मिल गया। अब आते हैं पार्ट सेकंड से, इसके पार्ट सेकंड पे आते हैं। पार्ट सेकंड में क्या दिया है, an is equal to 9 minus 5n, an is equal to 9 minus 5n, 9 minus 5n। ठीक है an कितना, अब देखिए फिर वही काम करेंगे जब हमने n को a माना, लेट n बराबर 1 2 एंड 3, जब 1 माना, जब 1 माना a1 कितना हो गया 9 माइनस 5 इंटू 1, जो कि कितना हो गया 5, 5 वन जा 5 और 9 में से 5 गए तो 4। ठीक है फिर जब 2 माना a2 कितना 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 टू द 10 और 9 में से 10 गए तो देखिए बड़ी नंबर को माइनस लगाए 10 पे तो यानी माइनस का वन आएगा। फिर आएंगे a3 पे 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 दा 15 और 15 माइनस का 15 और प्लस का 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन साइन किसका आएगा नेगेटिव का आएगा। 15 में से 9 गए कितने बचे 6 आएगा माइनस का। ठीक है ठीक है बहुत अच्छी बात। अब एपीएम को मिली क्या, अगली लाइन में देखते हैं। ठीक है एपी जो होगी हमारी वो क्या होगी 4 -1 -6। ठीक है ऐसी होगी। अब इसमें ए हमारा क्या है 4 है, डिफरेंस हमारा क्या है 5 है, माइनस का वो भी देखिए 4 से -1 तक गया, 4 से अगर 0 तक जाता तो 4 और 0 से 1 का -1 यानी माइनस का 5 हो गया हमारा डिफरेंस। अब निकालना क्या है S15, क्या निकालना है बेटा S15 क्या निकालना है S15 निकालना है। ठीक है हरकतों के बाद आ जाओ बेटा तुम लोग अपने। ठीक है
S15 क्या हो गया बेटा, 15/2 होल 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। ठीक है, 15/2 ही रह गया, 2a 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 4, n माइनस 1 यानी 15 में एक कम 14 इंटू डी कितना माइनस का 5। ठीक है, ये 2 अपॉन में चला जाएगा सबके, 15 होल इंटू 2 इंटू 4/2 प्लस 14 इंटू माइनस 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल, आ गया 7। ठीक है, 15 ब्रैकेट में 4 प्लस 7 टू 5 माइनस 5 कितना हो गया, 7 इंटू माइनस 5। देखिए 7 5 का तो 35 होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस भी होता है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 35। ठीक है, माइनस 35 प्लस का 4 कितना, देखिए इसका इंडिफरेंट है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन माइनस बड़ी नंबर पे लगा हुआ है तो आंसर माइनस में आएगा। कितना हो जाएगा 15 इंटू माइनस का 31। ठीक है, 15 इंटू 31 कितना हो गया 15, और यहाँ पे ठीक है 465, वो भी माइनस का 465 आ गया, क्या आंसर हमारा, क्या आ गया आंसर। ठीक है, माइनस 465 होगा हमारा 15वें टर्म तक का सम इस निगेटिव वाली चीज में। ठीक है, अब आएंगे हम लोग किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आंसर नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या कहता है ये 11 वाला भाई, ये 11 वाला भाई क्या कह रहा है हमारा, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the sum, what is the first term, that is s1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find third and finally third, the 10th and n terms। ओ माय गॉड, कितनी सारी चीजें एक क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब कहा है आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना बताया गया है, 4n माइनस एन स्क्वायर बताया है। कितना बताया, 4n माइनस एन स्क्वायर बताया है। और आपसे फर्स्ट टर्म में पूछा है, सेकंड टर्म में पूछा है, पहले टर्म का सम और स्टार्टिंग दो टर्म का सम भी पूछा है, और क्या कहा है, वैसे ही आपको थर्ड टर्म और 10 टर्म और n टर्म का सम भी बताना है। 5 चीजें पूछ ली। ठीक है, देखते हैं कैसे हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, बताते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए सम बताया, सम दिया गया है हमको n टर्म्स का, सम दिया गया है हमको n टर्म्स का, Sn इज इक्वल्स टू कितना 4n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बस इतना ही डेटा हमको काफी है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सिर्फ ये इतनी सी एक लाइन हमारे पास काफी है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए दो मेथड हम लोग को बताए गए, एक देसी तरीका, एक विदेशी तरीका, डिपेंड करता है आप किसे करना चाहते हैं। एक सम 2 माइनस सम 1 वाला तरीका होता है, आई हेट दैट मेथड, आई लिटरली हेट दैट मेथड। मुझे वो मेथड आज तक कभी समझ में तो आया, लेकिन पसंद आया ही नहीं। इतना घुमाव फिराव करके कोई सॉल्व क्यों करना चाहेगा। बताते हैं कैसे क्यों करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या कर देना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों को n टर्म भी तो चाहिए, यानी an भी चाहिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला नया आज आप लोगों को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। an इज इक्वल टू sn माइनस 1। an बराबर कितना, sn माइनस sn माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा इस क्वेश्चन में यूज होने के लिए। ठीक है, तो sn तो है हमारे पास, sn माइनस 1 नहीं है, तो n माइनस 1 कर देते हैं। sn तो है हमारे पास, sn माइनस 1 नहीं है, तो जहां जहां n है वहां क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। कर देते हैं 4 होल n माइनस 1 माइनस का
ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 4n माइनस 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना, 4n माइनस 4 माइनस का इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, सबके साइन बदल देते हैं, माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 2n होना था तो प्लस का 2n हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस का n, सॉरी माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए माइनस का n स्क्वायर और 4n प्लस 2n कितना हो गया, 6n, माइनस 4 माइनस में कितना हो गया, माइनस का 5। ठीक है, ठीक है, अब ले आते हैं किस पे, इसी फॉर्मूले पे, an इज इक्वल टू, चलिए इधर लिखते हैं, अच्छी चीजें इधर लिखी जाती हैं नए नए साइड पे। ठीक है, an कितना है बेटा, sn माइनस sn माइनस 1। ठीक है, sn कितना, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का sn माइनस 1, यानी सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस लग जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का n स्क्वायर, ये प्लस का 6n तो माइनस का 6n, और ये माइनस का 5 तो प्लस का 5, हो गया, हो गया, प्लस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, 4n माइनस 6n कितना, 4n और माइनस का 6n कितना, प्लस का 2n, प्लस का 2n। ठीक है, प्लस का 2n, an इज इक्वल टू, नहीं माइनस का 2n होगा, बड़ी नंबर माइनस लगा है, माइनस का 2n और प्लस का 5, ये मिल गया हमको an, ये मिल गया हमको an। अब सबसे पहले क्या पूछा है इसने, पूछा तो बहुत सारी चीजें हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के लिए n को 1 रख देंगे, लेट n बराबर 1, नहीं फॉर फर्स्ट टर्म, फॉर a1 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 2 इंटू 1 प्लस 5, तो माइनस का 2 तो माइनस का 2 ही रह जाएगा, प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 5 यानी 5 माइनस 2 कितना, 3, a1 कितना हो गया हमारे पास, 3। ठीक है, फिर आते हैं किस पे, फिर क्या निकालने बोला इसने, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सेकंड टर्म निकाल के इसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा माथा पिटी करने का ही नहीं, h2, एक मिनट क्या कहा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का है ना, तो यहीं पे 2 रख देते हैं, यहीं पे 2 रख देते हैं भाई, यहाँ पे 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म का सम मिल जाएगा। और ओ माय गॉड, लाइट का कटआउट, सो क्लासेस को दो थोड़ी देर के लिए रोक, एक्चुअली वो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम के चलते मुझे क्लासेस को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा, और पावर सप्लाई ठीक नहीं हो पाया, तो मैंने सोलर एनर्जी का सहारा ले लिया, ना सोलर पैनल नहीं, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, क्वालिटी सही आ रही है आप लोगों के वीडियो की, नॉट अप टू द मार्क बट सही है, ठीक है, समझने में के लिए सही है, अगर आप समझना चाहें तो। a1 कितना, 3। ठीक है, अब आपसे क्या है, क्या कहा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, अगर टू टर्म्स का आपको सम ही निकालना है तो n यहाँ पे नहीं रख सकते, सही यहाँ पे Sn, अगर यहाँ पे मैं 1 रख दूं तो मुझे फर्स्ट टर्म का सम मिल जाए, फर्स्ट टर्म का सम S1 और A1 सेम होंगे, तो रख के देख के चेक कर लेते हैं, अगर मैंने 1 रखा तो 4 आ गया, 4 1 जा 4, और यहाँ पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 4 में से 1 गए तो 3, तब भी वही आ रहा है, यानी सही है। फॉर फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फॉर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, दो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, देखिए h2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 दा 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना, 4, 8 में से 4 गए तो 4, h2 कितना आया, 4 आया, h2 कितना आ गया बेटा हमारा, 4 आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
क्योंकि सेकंड टर्म हमारा 1 ही होने वाला था, सेकंड टर्म हमारा क्या होने वाला था, 1 होने वाला था। तो 3 + 1 4, ठीक है। बाकी उसके बाद तो नेगेटिव में जाएगा, तो सम कम कर देगा, सम भी आपका और नेगेटिव में जाने लगेगा। आते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट इसने जो पूछा है सम ऑफ सेकंड टर्म में बता दिया इसको हमने। उसके बाद क्या पूछा, व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म है क्या, सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे रख देंगे a2 फॉर सेकंड टर्म, फॉर सेकंड टर्म a2। चलिए इतना नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं, आगे अगले पेज में लिख देते हैं। हाँ भैया बोर्ड का हमारा अगला पेज, कॉपी के पेज पे थोड़ी ना लिखेंगे। तो क्या हो गया, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म a2, a2 कितना, a2 कितना, a2 कितना, माइनस का 2 इंटू 2 प्लस का 5, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 और प्लस का 5, भाई 5 में 4 चले गए, कितने बचे, 1, प्लस के 1 बचे। a2 हमारा सेकंड टर्म कितना हो गया, 1। अच्छा ये भी पूछा था, इसका ध्यान ही नहीं गया था, 3 चीजें बता चुके हैं। अभी और क्या क्या पूछेगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, हो गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, हो गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म फाइंड करना है इन तरीके से, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, a3 लिख देंगे, a3 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस का 5, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 और प्लस का 5, कितना, देखिए सब्ट्रैक्शन होगा तो आएगा 1, और बड़ी सा नंबर को साइन किया माइनस का, a3 कितना हो गया, माइनस का 1, ठीक है। अब आगे की बात देखते हैं, क्या कहा है, 10th टर्म। अब 10th टर्म निकालने के लिए भी है a10 कर दिया, तो कितना हो गया, -2 इंटू 10 प्लस का 5, अब 2 10 का कितना हो जाएगा, 20, वो भी माइनस का 20, माइनस का 20 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15। सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन साइन लगेगा नेगेटिव का ही, ठीक है। थर्ड में निकल गया, 10th में निकल गया। अब एन टर्म्स का क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, nth टर्म हमारा वही होगा, कहां गया nth टर्म हमारा, यही तो है, n = -2n + 5, nth टर्म हमारा यही तो होगा। तो निकल आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम लोग 12वें क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन, ठीक है। तो आ गया है हमारा प्यारा सा इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे पास वापस। तो शुरू करते हैं फिर से वहीं से जहां पे हम लोग थे, और हमको क्या क्या मिल गया था, क्या क्या चाहिए था, सब कुछ लगभग इस क्वेश्चन में मिल चुका है। हमको बात करनी है हमको अगले क्वेश्चन पे, तो बढ़ते हैं, जो कि है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन तो है, ठीक है। तो रफ करते हैं इसको, आते हैं नंबर 12 पे, नंबर 12 पे। नंबर 12 पे बता के फिर एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, है कुछ क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सी बात, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। तो 6 के से डिवाइड होने वाले इंटीजर कहां से शुरू होंगे, 6 से ही शुरू होंगे। कहां तक बताना है, 40 तक बताना है, यानी 6 के इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो, 6 की टेबल ही तो होंगे, 6 12 18 24 कॉमा डॉट 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 चलते चले गए, कहां तक, अप टू 40 टर्म्स पे, अप टू 40 टर्म्स, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, वो तो बता दो, ठीक है। 40वें टर्म तक। अब मामले को समझिए, ए तो सिंपल सी बात क्या 6, डी तो सिंपल सी बात क्या 6, और निकालना क्या है हमको, सम निकालना है किसका,
s कितने टर्म्स का 40 टर्म्स का, तो s 40 क्या हो जाएगा 40/2 होल 2a, 2 into a होता है 2 into 6 प्लस n-1 होल into d। भाई 40 है तो 39 d हो जाएगा, 39 into d हो जाएगा, d कितना 6। ठीक है, अब 2 से चाहे इधर कैंसिल करो चाहे इधर कैंसिल करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इधर ही कर देते हैं। ठीक है, 20 6 2 12 प्लस 39 6 234। ठीक है, 234 प्लस 12 कितना हो जाएगा 246। 20 इंटू 2 4 6 कितना हो जाएगा हमारे पास। अच्छा ठीक है, 4920 आंसर। 4920 क्या बोल गया हमको आंसर। ना दिख रहा हो बेटा, यहां तक तो दिख ही रहा होगा, कहां तक दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे इसी के सेम टू सेम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में फोटो वगैरह वगैरह हो गया। बढ़ते हैं 13 पार्ट पे। तुरंत क्या सीरीज दी है उसने, फर्स्ट 15 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के स्टार्टिंग के 15 मल्टीपल, यानी 8 की टेबल 15वें टर्म तक 8 16 24 डॉट 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 अप टू 15 टर्म्स। ठीक है, ए कितना 8, डी कितना 8, डी कितना 8। अब निकालना है यहाँ पे कितना है, एस 40 की बजाय एस 15 निकालना है, एस 40 की बजाय एस 15 निकालना है। देखिए एस 15 क्या होगा 15/2 15/2 होल 2a, 2 into a कितना 8 to the 16 प्लस n-1d, n कितना 15, 15 में एक कम कितना 14। ठीक है, 14 इंटू d कितना, d कितना 8, d कितना 8। गुड, अब देखिए 14 8 कहते हैं या 2 से पहले अंदर डिवाइड कर देते हैं, इजी काम करना है हमको, अपने काम को टफ नहीं बनाना है। 15 होल इंटू 16/2 कितना 16/2 कितना 8 प्लस 14 इंटू 8 को 14 को कैंसिल कर दिया, 14 2 7 दा और 2 दा इधर 2 1 दा और 2 7 दा 7 8 7 दा 56 56 प्लस 8 64 15 इंटू 64। ठीक है, 15 इंटू 64 960 आंसर, 960 आंसर। शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन बेटा, 15 6 का कितना 90 और यहाँ पे 60 का हो गया तो 900 और 4 15 चौको 60 960। देसी तरीके बहुत मजबूत है हमारे, परेशान ना तो ये आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 तक की ऑड नंबर पता करनी है, 0 से 50 तक की ऑड नंबर का सम। सिंपल सी कहानी, क्वेश्चन नंबर 14 हमारी और आपकी जुबानी, सिंपल सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 14 लिया, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर बताने 50 तक के। 0 से दिया गया तो 0 ऑड नंबर होता नहीं, 0 के बाद पहला ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, डेड कहां तक बढ़ता जाएगा। 50 ऑड नंबर है नहीं है, 50 से पहले ऑड नंबर है 49 है। मिल गया कॉमन सेंस के साथ, जरा सा भी कॉमन सेंस होगा तो बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, a कितना 1, d कितना 2। निकालना क्या है, निकालना क्या है, सम निकालना है और n हमको मालूम नहीं, n नहीं मालूम, चलो मान लेते नहीं मालूम, तो पहले n ही निकाल लेते हैं। l दिया गया है 49, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी होता है, बिल्कुल होता है। a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी होता है, बिल्कुल होता है। तो लास्ट टर्म कितना 49 इज इक्वल टू a कितना 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि मालूम नहीं, d कितना 2। देखो प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का, 49 माइनस 1 कितना 48 कर सकते हैं। इतना दिमाग में मेरे करने की आदत हो गई है, मैं दिमाग में ही करता हूँ।
प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, मल्टीप्लाई का 2 इधर आ गया तो डिवाइड का 2 n माइनस 1। 49 में से एक गया 48 और 48 को 2 से कैंसिल कर दिया तो 48 को 2 से कैंसिल कर दिया तो 24 n माइनस 1 इज इक्वल 24। माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 n इज इक्वल टू 25। आंसर सम कितना होगा? 25 होगा? नहीं, n टर्म्स 25 हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 25 हैं। ऐसे में हम लोग शॉर्टकट में अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 तक जा रहा है, 50 का आधा, क्योंकि ऑड नंबर है तो आधे नंबर तो कट गए, बचे आधे यानी 25। ठीक है, लेकिन फिर भी श्योरिटी रखनी चाहिए। तो s25 इज इक्वल टू 25/2 होल 2a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d। 2a कितना हो गया? 2 into 1 हो गया, प्लस n माइनस 1 होल इनटू d। n 25 तो n माइनस 1 कितना? 24 इनटू d कितना? 2। 24 इनटू 2। ठीक है, 2 से अंदर सबको कैंसिल आउट कर दिया, 2 2 दा 1 इधर आया, 2 से 2 को कैंसिल किया 1 आया, 2 से 24 कैंसिल किया तो 12 आया। ठीक है, इधर बचा क्या? बाहर 25 बचा पहले दार की तरह, अंदर 1 1 1 ही बचा, प्लस 12 2 दा 24। ठीक है, 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25। 25 इनटू 25, 25 का स्क्वायर कितना बेटा? 625। आंसर और देखिए एक चीज हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ी थी, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अगर मुझे इसका सम बताना तो जहां तक भैया जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसका स्क्वायर होगा। नंबर ऑफ टर्म्स 25 थे तो 25 का स्क्वायर कितना? 625। ये हमारा शॉर्टकट वे था। शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों समझ में आ गया। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद किस पे? 15 क्वेश्चन पे। किस पे? 15 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? A contractor construction a job फला 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 एंड धमाका। ये 15 16 17 18 और 19 20 प्लस कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल सवाल हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। 1 2 3 4 2 6 और लगभग उस टाइप के कम से कम 5 सवाल, 6 5 11 सवाल करने हैं हमको बाद में। तो अगला पार्ट इस वीडियो का नहीं बनने वाला। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे फिर से। हेलो फिर से मैं आ गया हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद लौट आएंगे, तो ब्रेक के बाद हम क्या करके आए हैं? लौट के आए हैं। ठीक है, कहां पे आना था? क्वेश्चन 15 पे आना था, आ गए। कहां पे थे? क्वेश्चन 14 कंप्लीट कर चुके थे, अब क्वेश्चन 15 स्टार्ट करेंगे बिना किसी रुकावट और अवरोध के साथ। ब्रेक तो वही बस लेना पड़ जाता है, थोड़ा मॉर्निंग में लैगिंग हो जाता है टाइम का, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, चीजें होती हैं, तो आते हैं वापस से इधर। ठीक, हाँ भाई लड़का हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, ठीक है, फालतू की बातें बंद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन 15 पे। क्या कह रहे हैं भाई क्वेश्चन 15? क्या प्रॉब्लम है तुमको? अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay on completion beyond a certain date as follows। ठीक है, देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब का एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको क्या कहा गया है? पेनल्टी पड़ेगी उसको डिले करने के लिए अपना वर्क। क्या पड़ेगी? पेनल्टी पड़ेगी अपना वर्क डिले करने पे सर्टेन डेट्स पे। अब पहले दिन अगर उसने एक दिन काम डिले किया तो कितना उसको पेनल्टी पड़ी? 200 रुपए पड़ गई। ठीक है, दूसरे दिन उसने काम डिले किया तो 250 रुपए पेनल्टी पड़ गई। तीसरे दिन काम डिले किया तो 300 रुपए पेनल्टी पड़ गई। मैं नहीं कह रहा हूं, तो बुक कह रही है। ठीक है, ठीक, फॉर द थर्ड डे। ठीक है, एक्सेट्रा पढ़ती जा रही है। द पेनल्टी ऑफ ईच डे वाज सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50। हर दिन पेनल्टी कितने रुपए बढ़ रही है? 50 रुपए हर दिन बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है, पिछले दिन से 50 रुपए हर दिन बढ़ रही है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेनल्टी देना पड़ेगा अगर वो 30 डेज तक काम को अपने लेट करेगा। ठीक है, अगर 30 दिन तक लेट करेगा, 30 डेज। अब इस भाषा को एपी की भाषा में अगर पढ़ा जाए तो 200 हमारा क्या हो गया?
पहले दिन की पेनल्टी नहीं, पहला टर्म। बीच में जो सक्सीड कर रहा है उसमें क्या रही पेनल्टी, वो क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम क्या नाम देंगे, 50 रुपीज या 50। ठीक है, कितने दिन तक, 30 डेज तक, यानी नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30। अब काउंट हमें क्या करना है, काउंट हमें करना है टोटल फाइन। कैसे करेंगे, टोटल हम लोग सम करके। कैसे करेंगे, सम करके। भाई आज तुमने 1 रोटी खाई, कल 4 रोटी खाई, परसों 6 रोटी खाई, परसों 8 रोटी खाई, तो सक्सीड जो कर रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम करके ही ना। मतलब टोटल हफ्ते भर में कितनी खाई, जैसे हफ्ते भर का डेटा यूजेज बताता है फोन में, 32 GB यूज दिस वीक, 532 GB यूज दिस मंथ, ऐसा मेरा बताता है। इतनी बड़ी बड़ी वीडियो अपलोड करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या बताना है हम लोगों को, S30 बताना है, सम ऑफ 30 डेज। S30 क्या होगा, 30/2 होल 2a प्लस n-1, n कितना 30, n-1 कितना 29d, डिफरेंस कितना 50, डिफरेंस कितना 50। हाँ इधर a की वैल्यू है, चलिए इधर d ही रहने देते हैं, 29d। अब ये a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं। S30 इज इक्वल टू 2 से 30 कैंसिल आए 15, 2 इंटू a कितना 200, 2 इंटू 200 प्लस 29 इंटू 50। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 15 ब्रैकेट के अंदर 400 प्लस 29 इंटू 5 में 50 कितना हो जाएगा, 1450। ठीक है, फिर एडिशन कर दिया तो कितना हो गया, 15 होल इंटू 1950, 1950 से मल्टीप्लाई किया 15 को। ठीक है, तो कितना आ गया, 142 का 2 कैरी है, 14, 15 और 14 हो गया 29, 29,250 रुपए ही हैव टू गिव फाइन। तो उसको टोटल कितना फाइन देना होगा, 29,350 रुपए फाइन देना होगा 30 दिन में। अगर आपसे देखिए बोर्ड एग्जामिनर जो होता है वो बड़े चालाक होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कभी कभी उनको कहते हैं वेरी चालाक लोग। ठीक है, चालाकी वो लोग खेल जाते हैं। क्या करेगा, आपको फाइन 50 की बजाय 40 कर देगा, नंबर ऑफ डेज आपको 30 के बजाय 365 कर देगा, कुछ भी कर सकता है, बस यही फिगर में चेंज करता है, बाकी मेथड पूरा यही रहेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो क्या सोल्विंग क्वेश्चन में बढ़ा जाए, क्या सोल्विंग क्वेश्चन में बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ते हैं, स्वैग के साथ बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना, अरे बढ़ जाओ यार, अरे बढ़ जाओ। ठीक है, बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes। देखिए 700 रुपए का इस्तेमाल किया गया 7 बच्चों को कैश प्राइज देने के लिए। कोई बुद्धिमान ऐसा दिमाग मत लगा लेना 100 रुपए तो बांट दिएगा, दिहाड़ी नहीं बांटी जा रही है। ठीक है, फर्स्ट प्राइज को ज्यादा मिलेगा, सेकंड को कम मिलेगा, थर्ड को और कम मिलेगा, फोर्थ को और कम, फिफ्थ को और कम, सिक्स्थ को और कम, सेवंथ को ना के बराबर नहीं, ना के बराबर नहीं, जो भी वैल्यू कम होती जाएगी वही। ठीक है, अब देखिए कह क्या रहा है, कह क्या रहा है, if each price is 20 rupees less than its preceding price। अगर हर कैश प्राइस अपने पहले प्राइस से 20 रुपए कम है, 20 रुपए कम है, तो बताइए सारे प्राइस की वैल्यू क्या होगी। तो बताइए सारे प्राइस की वैल्यू क्या होगी। तो बताते हैं इस क्वेश्चन को रफ करके, क्या करके, रफ करके कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या कहते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 7 बच्चों की बात हो रही, 7 बच्चों को देना है, S7 लगेगा कितना, 700 रुपए।
नंबर ऑफ टर्म 7 ही, क्योंकि 7 बच्चे हैं। अब पहले बच्चे को कुछ दिया गया, कुछ प्राइस दिया गया, वो नहीं मालूम कितना दिया गया, तो जो पहले बच्चे को दिया गया उसको ए मान लेते हैं, उसको ए मान लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 20 रुपीज कम होते जा रहे हैं सब में। जैसे पहले को फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट को कितना दिया, 20 रुपए दिया, मतलब कुछ भी ए दे दिया हमने। सेकंड को कितना दिया, सेकंड स्टूडेंट को कितना दिया, ए -20। थर्ड को कितना दिया, ए -40, ठीक है। तो हमारे पास ए जो है वो ए ही है, ए मतलब फर्स्ट टर्म हमारा ए तो होता है, तो ए ही रहेगा। डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, -20 का। अब हमको निकालना है, अगर हम ए की वैल्यू निकाल लें तो सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, a -60, फिर फिफ्थ क्या हो जाएगा, a -80, सिक्स्थ क्या हो जाएगा, a -100, और फिर सेवंथ क्या हो जाएगा, a -120, ऐसा ही कुछ होगा। a -120 हो जाएगा। तो आते हैं मुद्दे की बात पे, सम का फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों nth टर्म का लगाओगे, क्या nth टर्म पूछा है यहाँ पे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। S7 is equals to 7/2 whole 2a plus n minus 1 whole into d, हो गया, ठीक है। S7 कितना, 700 is equals to 7/2 whole 2 into a plus n minus 1, यानी 7 minus 1 कितना, 6 into d कितना, माइनस का 20 into माइनस के 20। अब समझिए बात को, ठीक है। 7 1 जा 100 जा, 2 को अंदर ले जाके सबसे डिवाइड कर दिया, 2 से ये कट गए और 2 से ये माइनस के 20 कट के माइनस के 10 हो गए, ठीक है। 100 इज इक्वल टू, इधर का पूरा मामला बाहर का खत्म, a प्लस 6 into माइनस के 10, 6 into माइनस के 10 कितना, माइनस का 60, 6 10 दा 60 और प्लस माइनस का हो गया 60, ठीक है। अब देखिए माइनस का 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 60। a इज इक्वल टू 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 160। देखिए माइनस 60 इधर गया तो प्लस का 60, और 60 और 100 कितना, 160। a आ गया 160, यानी फर्स्ट स्टूडेंट को प्राइस कितना दिया गया, फर्स्ट स्टूडेंट को प्राइस कितना गया, 160। सेकंड स्टूडेंट को 160 माइनस 20 कितना, 140। थर्ड को कितना, 120। फोर्थ को कितना, 100। फिफ्थ को कितना 80। सिक्स्थ को कितना 60। सेवंथ को कितना 40। ऐसे बांटा गया सब प्राइस। फर्स्ट पोजीशन होल्डर, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन और सेवंथ पोजीशन, ठीक है। यही पोजीशन होल्डर का मामला। फर्स्ट आओगे तो अच्छे पैसे, सेकंड आओगे तो और कम, थर्ड आओगे तो और कम, फोर्थ आओगे तो और कम। यही है भैया समाज का रूप, समाज का कुपित रूप या काला रूप। फर्स्ट वाले को हर कोई पूछता है, सेकंड वाले को सब भूल जाते हैं। नहीं मानते हो तो 3 इडियट्स सबने देखी होगी, उसमें एक बहुत अच्छी सी बात कहा है, चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन, सबने कहा नील आर्मस्ट्रांग। पूछा दूसरा व्यक्ति कौन, कहा कि पता नहीं, किसी को नहीं मालूम। तो हमेशा उसी को याद रखा जाता है फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट नहीं आता है उसको कोई याद नहीं रखता। हाँ ये भी नहीं है, देखिए ये भी नहीं कि फर्स्ट आने के चक्कर में डिप्रेस हो जाओ, सुसाइडल हो जाओ, जो डिप्रेस वर्ड चला है वो भी नहीं होना है। फंदा लगा लिए गले में, कमरे पे लिख दिया आई क्विट, ये ऐसी बेवकूफी भी नहीं होनी है, ठीक है। ऐसी कोई बेवकूफी करना भी मत, ठीक है। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आप आईआईटी, नीट, फलाना ढिमकाना किसी प्रिपरेशन में जाओ, देखिए मैंने एक ही एग्जाम की अभी तक प्रिपरेशन की है, सबसे अच्छे से दिल लगा के अगर किसी की प्रिपरेशन की है तो वो की है मैंने एनडीए की।
नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में सिलेक्शन की। ओ नो, फिर से पावर कट बड़ा रुलाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर कट का सॉल्यूशन किसके पास है? हमारे पास है। जब भी पावर कट होगा सोलर पावर आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने रात में वीडियो बनाने छोड़ दिए। पावर कट की प्रॉब्लम अगर रात में आ गई तो फिर तो मिस्टर इंडिया बन के तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब मिस्टर इंडिया तो हम लोग बन जाएंगे लेकिन उसमें समझ में नहीं आएगा। बोर्ड मिस्टर इंडिया बन गया तो समझ नहीं आएगा। तो लेट आवर बोर्ड शुड नॉट बी अ मिस्टर इंडिया, ठीक है। आते हैं, मैं आपको वही बता रहा था कि मैंने अगर दिल से प्रिपरेशन किसी एग्जाम की है तो वह एनडीए की है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला एंट्रेंस एग्जाम की। पहले अटेम्प्ट के पहले कुछ नहीं आता जाता था, पहला अटेम्प्ट गायब। बाद मैंने कहा करना है सीरियसली करो, बेवकूफ़ी क्यों करनी। मैंने दिन के 4 घंटे देने से स्टार्ट किया और उस पॉइंट पे पहुंचा जहां दिन के 13 घंटे से 15 घंटे तक का एवरेज में देने लगा। या तो 13 घंटे जा रहे हैं तो 15 घंटे जा रहे हैं। हाँ, संडे सब लोग घर पे हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो रहा है, तो वही चला जाता था लगभग कितना 6 से 7 घंटे। अदरवाइज वही 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे, मैक्सिमम मेरा गया है तो 18 घंटे पढ़े थे। रिटन एग्जाम क्रैक हुआ, एसएसबी भी क्रैक हुई, बट कुछ कारणवश एग्जाम में तो पास हो गए लेकिन एकेडमी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेडिकल का रीजन नहीं है बेटा, मेडिकल भी अच्छा है, हट्टे शरीर का आदमी हूँ, कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, हर तरफ से क्लियर थे मेडिकल में भी। थी कुछ फैमिली प्रॉब्लम जिनकी वजह से मैं नहीं जा पाया, छोड़ नहीं पाया था, या समझ लीजिए जाके लौट आया था। वो मेरे कुछ करीबी स्टूडेंट्स को और खास लोगों को मालूम है, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं भी करना चाहूँगा। तो वो सोचिए माहौल, यहाँ लोग पास नहीं हो पाते हैं, 0.001 सिलेक्शन रेशियो जहाँ पे होता है वहां आदमी कोई क्रैक करके ना जा पाए कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, तो सोचिए वहां पे आदमी सुसाइडल कितना होगा। बट वहां पे आप सुसाइडल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि सबसे आईआईटी की प्रिपरेशन में क्या होता है मैं नहीं जानता, नीट की प्रिपरेशन क्या होती है मैं नहीं जानता, बट एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे से एक ऑप्शन हमेशा पूछा जाता है कि अगर आप एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या करोगे। यहां पे हम लोग लेके चलते नहीं, सिलेक्शन तो होना ही होना है, कोटा गए, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, तभी कोटा में सुसाइड की भी लाशें मिलती हैं। यहाँ पे आपको पहले से ही माइंड मेकिंग कर दिया जाता है कि आप सेलेक्ट नहीं हो तो आप क्या करोगे। बच्चे तो आंसर देते हैं या तो फिर से प्रिपरेशन करेंगे, और या तो अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो कुछ और प्रिपरेशन करेंगे या 3 डेज की प्रिपरेशन करेंगे। तो बेटा सेकंड ऑप्शन हमेशा लाइफ में बना के चलना चाहिए, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं अपने, ये तो फर्स्ट पोजीशन ने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, ठीक है। आ जाते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे? 17वें क्वेश्चन पे, सॉरी 17, ठीक है। आ जाते हैं 17 क्वेश्चन पे, जो कि क्या कह रहा है बताते हैं आपसे। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल में बच्चे क्या प्लान कर रहे हैं? एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्लांटेशन का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी चीज सोच रहे हैं, सोचना भी चाहिए, अच्छी चीजें सोचने में कोई बुराई नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं? इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। हर क्लास के हर सेक्शन क्या प्लांट करेंगे? ट्रीज प्लांट करेंगे, अपनी अपनी नंबरिंग के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा 1, सेकंड क्लास का बच्चा 2, थर्ड क्लास का बच्चा 3, फोर्थ क्लास का बच्चा 4, फिफ्थ क्लास के बच्चे कितने? 5, सिक्स्थ क्लास से कितने पेड़? 6, सेवंथ क्लास से 7 और 12th क्लास से 12, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट? समझिएगा, इसको बिना एपी के ही मैं समझा देता हूं, लेकिन फिर एपी बताऊंगा आप लोगों को। पहले इसको बिना एपी के समझाते हैं। बहुत ज्यादा झूठ मूठ भी नहीं करना, बेसिक मैथ हमको यही सिखाती है। अंग्रेजों की मैथ आपको बिल्कुल सिखाया जाए भले ही, लेकिन वैदिक मैथ हमको हमेशा यही सिखाती है कि ज्यादा झूठ मूठ नहीं करना, चीजों को जितना आसान और अच्छे तरीके से समझ पा जाए उतना ही अच्छा। देखिए, एक क्लास में कितने बच्चे, एक स्कूल में कितनी क्लास? 1 से 12, ठीक है। तो 1 + 2 3, 3 + 5 15, 3 + 5
सॉरी 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 + 4 10, ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 तक ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला बताया, वही लगवाएंगे यहाँ पे, फर्जी नाटक वाले फॉर्मूले नहीं लगवाएंगे। ठीक है, ठीक है, इजी में बताएंगे मतलब कुल मिला के। ठीक है, और देखो कितने सेक्शन, जो भी इसका आंसर आएगा, मान लीजिए सपोज इसका आंसर x आ रहा है, x × 3, सॉल्व, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 17 है। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the number of students class wise are in AP of natural numbers। AP में कॉमन डिफरेंस होता है कुछ भी, लेकिन नेचुरल नंबर वाले AP में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस हमेशा 1, बताया था आप लोगों को। AP क्लास वाइज, देखो बेटा राइटिंग मेरी खराब है, थोड़ा बहुत राइटिंग का माइंड आप लोग मत करना और थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करना। पावर सप्लाई वापस आ गई, ऐसा तो नहीं बोर्ड पे अंधेरा छा गया, नहीं, बड़ा ब्राइटनेस दिख रही है। ठीक है, द नंबर of students class wise are in AP of natural numbers। ठीक है, और AP क्या है इंडिकेट भी कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 3, आगे डॉट 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 12। ठीक है, 1 से 12 तक गई है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स Sn is equals to n whole n plus 1/2। यही होता है, मैं बताया था आप लोगों को नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला। अभी इसको प्रूव भी करा देते हैं इस फॉर्मूले को, जिन लोगों को डाउट लग रहा हो, जो लोग नए आए हैं इस वीडियो में। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मैं नए वालों के लिए फॉर्मूला अलग से एक्सप्लेन फिर से करने जा रहा हूं, तो आपको भी मेरे लिए कुछ फेवर करना पड़ेगा कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। कौन सा कोई पैसा जा रहा है आपका? ठीक है, Sn is equals to n whole n plus 1/2, यही होता है। अब n के कहां तक हमारा जा रहा है? 12 तक, तो H12 हमारा कहां तक जाएगा? 12 होल 12 प्लस 1/2, 2 से 12 कैंसिल, 12 होल 12 प्लस 1/2, 12 से 2 कैंसिल, कितना आया? 6, 12 प्लस 1 कितना? 13, 13 6 78 आंसर। 78 आंसर नहीं, मतलब एक सेक्शन से इतने बच्चे आ रहे हैं क्लास वाइज फ्रॉम वन सेक्शन आर इन AP ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक सेक्शन की बात थी। फॉर 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस क्या कर देंगे? 78 इंटू 3, जो कि क्या आ जाएगा? ठीक है, 8 3 24 का 4, 2 कैरीज, 7 3 21, 22 23, 234। तो कितने ट्री प्लांट होंगे? 234 ट्री प्लांट होंगे पूरे स्कूल में उस दिन, जिस दिन ये प्लांटेशन वाला ड्रामा चलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? मगज में आई? मजा आया? ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कहां पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है।
बढ़िया क्वेश्चन है, हॉट्स में आता है ऐसे क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में, तो इसके लिए बोर्ड थोड़ा रफ करेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट फोटो वगैरह वगैरह का प्रॉब्लम हो देख लो, तब तक मैं इधर आप लोगों को बता देता हूँ फॉर्मूले की प्रूविंग। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से चालू होते हैं, 2 3 से डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, चलो n तक मान लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस एक तो है ab के फॉर्म में, कॉमन डिफरेंस 1 का है, तो हुआ तो ab के फॉर्म में। ठीक है, जिसमें a हमारा क्या होगा 1 और d भी हमारा क्या होगा 1, a और d दोनों हमारे क्या रहेंगे 1 1 रहेंगे। ठीक है, अब समझिए Sn क्या होता है, n/2 होल 2a plus n-1 होल इनटू d, यही होता है सम का फॉर्मूला Sn का। ठीक है, Sn का फॉर्मूला यही होता है, सम हमारा यही होता है, Sn is equal to n/2 होल। अब a और d की वैल्यू रखते चलते हैं, इतना भी इनको ना तोड़ पाए। ठीक है, a कितना 1, 2 1 जा 2 प्लस n-1 होल इनटू d कितना बेटा, d कितना 1, तो 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ब्रैकेट चुपचाप हटा देंगे क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो अंदर साइन में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना, प्लस का 1, दो में से एक गए, कितने बचे 1, n/2 होल n प्लस 1, n प्लस 1, ये होता है हमारा Sn फॉर नेचुरल नंबर्स, n/2 होल n प्लस 1, n/2 होल n प्लस 1। समझ में आई प्रूविंग, स्क्रीनशॉट वालों का खेल तमाशा हो गया, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन बेटा आप कर लिए कि क्वेश्चन हमको बहुत देर से लिखा दिख रहा था, हमने सोचा इतनी देर रह के करेंगे क्या। ठीक है, बोर्ड भी अब आपका अनटाइडी हो गया है, इसी क्लास के बाद बोर्ड की भी धुलाई कर देंगे। आप लोगों की धुलाई तो डेली हो रही है, बोर्ड की भी होगी। ठीक, तो आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, बेवकूफ 19 पे। ठीक है, सॉरी 18 क्वेश्चन पे, 18 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्या कह रहा है 18 क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं थोड़ा। A spiral is made up of successive semicircles, ठीक है, with center alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5, center A radii 0.5, 0.5। ठीक है, ठीक है, फिर क्या कहा, एट ए एंड बी स्टार्टिंग सेंटर ए, हाँ, ऑफ रेडियस 0.5, 1.0 1.0 1.5 1 2 सेंटीमीटर एज शोन। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का बन जाएगा, फिर यहाँ पे 1.5 का बन जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बन जाएगा 2 का बन जाएगा। ड्राइंग अच्छी नहीं है बेटा मेरी, हाँ मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट। 0.5 का जाएगा, ठीक है, 0.5 का ये हो गया। अब इसी से 1 सेंटीमीटर का चलेगा, फिर चलेगा एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। 0.5 का है, फिर 1 का है,
फिर कितना है 2 का है, 1.5 का फिर 2 का है, ऐसे चलता चलता चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसने क्या कही है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमीकर्व सर्कल्स। ऐसे ही अगर 13 बन गए, ये जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ऐसे अगर 13 सेमी सर्कल बन गए तो स्पाइरल की लेंथ बताइए। अच्छा, अगर कर्व हमारा सर्कल या सेमी सर्कल में है तो उसकी लेंथ हम फाइंड कैसे करेंगे, लेंथ हम फाइंड करेंगे उसकी कौन से फॉर्मूले से, अरे वही फॉर्मूला, वही बात, वही कौन सा, सर्कमफेरेंस वाला सर्कल यार। तो आधा है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूले का आधा, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो सर्कमफेरेंस बाय 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, अरे पगले अपॉन में 2 कर दिया होता तो 2 से 2 कट ना जाते। ठीक, 2 पाई आर से बन गया पाई आर, सर्कमफेरेंस का आधा क्या हो गया पाई आर। बहुत बढ़िया, अब बात बढ़ाएंगे आगे। एक की लेंथ पहले तो निकालते हैं पहले वाले की, तभी तो हमको फर्स्ट टर्म मिलेगा। अगर एक ही के फॉर्म में देखें तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना है, पहले वाला निकालना पड़ेगा। तो पहले वाला क्या कह रहा है, फर्स्ट सेमी सर्कल, देखिए फर्स्ट सेमी सर्कल क्या कह रहा है, पाई इंटू आर, कितना 0.5 पाई हो गया, 0.5 पाई। ठीक है, ये हो गया क्या फर्स्ट टर्म। डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, देखिए 0.5 फिर 1 फिर 0.5 फिर 1.5, यानी 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, सी ऑफ फर्स्ट सर्कमफेरेंस, सी यानी सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। ठीक है, कितना हो गया 0.5 पाई हो गया। ठीक है, 0.5 पाई क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना, हाँ ठीक है। अब देखिए डिफरेंस यानी d कितना हो जाएगा, d कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर का। अब बात को अगर और आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, बात को अगर और आगे बढ़ाएं तो n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बताए 13 बताए, 13 बताए। अब 13 टर्म्स इसने किस आधार पर बताए, ये समझने वाली मुद्दे की बात है। 13 टर्म्स इसने क्या बताया, ऐसे ही कितनी लेंथ का 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का, तो n बताया ना कि नहीं बताया, कह देना, अब ये मत कह देना नहीं बताया, बताया। ठीक है, अब मुद्दे की बात है जो हमारी, उस पे आते हैं। क्या निकालना है, अरे बेटा सम निकालना है। पहले में इतना, दूसरे में, देखिए पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, इसका सम इसमें, इसका सम इसमें, इसका सम इसमें, और ऐसे करते करते 13 सेमी सर्कल तक का सम। ठीक है, गला ज्यादा साफ हो गया था। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सा सम का फॉर्मूला लगाना है। देखो फिगर पीछे दी गई है, लेकिन हम फिगर के हिसाब से नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ठीक है, आ जाते हैं सम के फॉर्मूले पे। S13 बराबर 13/2 होल, 13/2 होल में क्या 2a प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 कितना 12, 12 इंटू डी। ठीक है, S13 को आगे बढ़ाते हैं, 13/2 होल 2a कितना, चलिए छोड़िए 2a को छोड़िए, बात को समझिए। 13 तो बाहर ही हो गया, 2 को अंदर सबसे डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गए, बचा कितना है a बचा सिर्फ, और 2 से 12 कट गए, बचा कितना सिर्फ 6, a प्लस 6d। अब a और 6 की वैल्यू, a और d की वैल्यू रख देते हैं। a कितना 0.5 पाई, 13 होल 0.5 पाई प्लस 6 इंटू 0.5। ठीक है, 13 बाहर वेट कर रहा है चुपचाप बेचारा, 0.5 पाई को ऐसे ही रहने दिया, 6 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं। क्यों रख दी जाए, कहा है क्या क्वेश्चन है, पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिक बताई होगी, स्पेसिफाई किया होगा। टेक पाई एज 22/7 ले लेते हैं, अपने को क्या फर्क पड़ता है, 0.5 इंटू 22/7 प्लस 6 इंटू 0.5 कितना, 6 इंटू 0.5 कितना 3,
अब 0.5 into 22 कितना, देखिए इसके डिनोमिनेटर में तो 1, जिसके डिनोमिनेटर में 1 और साथ के डिनोमिनेटर में कुछ क्या लेंगे, दूसरे वाले के डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। भाई जैसे मान लीजिए हॉस्टल में आप हैं, आपके पास तौलिया है लेकिन दूसरे वाले के पास नहीं है, दूसरा वाला मौका पाता ही आपकी तौलिया क्या कर देगा, गायब। वैसा ही सीन कुछ हो रहा है, इसने क्या कर दिया, इसका छोटा सा पेट निकला लिया। ठीक है, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा नहीं पता, बताते हैं कितना आ जाएगा, 11/7 प्लस 7 3 था 21/7, नीचे का सेम 7, ऊपर कितना 21 प्लस 11 22 का 32। भाई 21 प्लस 1 कितना हो गया 22, और 22 प्लस 10 कितना हो गया 32, और यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई। 13 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 32 कितना हो जाएगा, और 39 41 416/7 डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। 416 को जब डिवाइड किया तो 5 बार में 35, 5 बार में 35 बचा कितना, 6 66 66 66 66 66 मतलब 66 मतलब क्या कहना चाहता है, एक मिनट, हाँ 66 के लिए क्या नियरेस्ट वैल्यू होगी, 6 7 40 8 7 56, और यहाँ पे 66 है नहीं 64 66 के लिए 64 नियरेस्ट वैल्यू हो गई कितनी बार में, नहीं 64 नहीं आएगा यार, गड़बड़ कर रहे हैं, बताओ दिमाग भटका देते हो तुम लोग। सिंपल सा फ्रैक्शन डिवीजन है, 4 1 6 इधर कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 6, कितनी बार में 5 टाइम्स में 35 इधर आया 6 6, और 6 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, नहीं 6 का टेबल क्या पढ़ना है, 7 का टेबल पढ़ना है, 7 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 9 7 63 9 टाइम्स में 9 7 63 बचा यहाँ पे 3। ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 1 7 2 7 3 7 4 28 बचा फिर से 2। तो इतने पे ही रहने देते हैं, इससे ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है, यानी पॉइंट में नहीं बहना है। कहां तक गए, पॉइंट तक, पॉइंट 2 तक गए, कितनी बार में आया 0.4 आया, 59.4 सेंटीमीटर होगी स्पाइरल की लेंथ, पूरे के पूरे स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी 59.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया, मान कर लिया, साबित कर लिया। बढ़ा जाए किस पे, अगले क्वेश्चन पे, कितना क्या कह रहा है, 19 20, दो क्वेश्चन बचे हैं 19 20 वाले रिटर्न वाले। ठीक है 19 20 रिटर्न वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं 19th क्वेश्चन के साथ अपनी कहानी। अब ठीक है, हाँ बेटा मालूम है बोर्ड बहुत गंदा हो गया है, बट क्या ही किया जाए, अभी तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, इसमें कर दिया जाए, चलो थोड़ा सा कर देते हैं। चलो कुछ तो साफ हुआ। ठीक है, हाँ डस्टर भी साफ हो गया था। अब ये चौक वाला डस्टर तो है नहीं कि इधर 3 बार पट 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 मार दिया साफ हो जाएगा, कुछ स्पेशल मेथड लगाते हैं। और मेथड को लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हुए आपके साथ मैं क्या कह रहा है क्वेश्चन,
200 लॉग्स आज तक, देखिए डायग्राम भी देख लीजिएगा, अगर बुक आप लेके साथ बैठे पढ़ने तो बुक भी साथ लेके बैठिए और डायग्राम में समझिए। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि नीचे कुछ 200 लॉग ऐसे लगा दिए गए हैं एक मैनर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पूरे 200 नीचे ही लगे हैं, टोटल 200 है, टोटल 200 है, टोटल 200 है, यानी एसएन कितना 200। मिल गया डेटा, ऐसे ही डेटा निकालते हैं क्वेश्चन में से, ये मत कहो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन से डेटा निकालना है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी नीचे की रो में कितने 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी नीचे से शुरुआत होगी ऊपर तक गिनने की, तो सबसे नीचे यानी सबसे स्टार्टिंग में कितने 20, ये मिल गया 20। ठीक है, आगे कहानी पढ़ते हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, हाँ भाई लकड़ियां ऐसे ही रखी जाती हैं, बात सही है कि एक ऊपर से ऊपर एक कम रहेगा। तो अब सेकंड टर्म में 19, यानी एक कम होगा, यानी डिफरेंस कितना हो गया -1 का, -1 का क्या हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, ठीक, यानी कि कॉमन डिफरेंस में वो क्या मिल गया -1। अब हमें नंबर बताने हैं, नंबर ऑफ क्या, नंबर्स बताने हैं, कितने नंबर ऑफ, हाँ 18 इन द नेक्स्ट रो, इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग प्लेस्ड इन हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप ऑफ रो। ठीक है, हम लोगों को पता, अब समझिए मुद्दे की बात, इसने बातों बातों बहुत कुछ पूछ लिया। हम लोगों को बताना है कि कितने रोज, कितनी ऐसी रो लगेंगी टॉप तक पहुंचने में, और उस टॉप पे कितनी लकड़ियां होंगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे बात, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ गए हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा हुआ है, और क्या निकालो n निकालो, जो नहीं है वो निकालो, क्या नहीं है n नहीं है और an नहीं है, दोनों निकालो, n निकालो फिर a निकालना। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेगा। देखो Sn क्या कहता है, Sn बराबर n/2 होल 2a प्लस n-1 होल इनटू d। ठीक है, सब मालूम, क्या नहीं मालूम, n नहीं मालूम। ठीक है, Sn कितना 200 बराबर n/2 होल 2 को अंदर भेज देते हैं, 2 को अभी से अंदर भेज देते हैं, 2 इंटू a कितना 20, यानी 2 इंटू 20 अपॉन में ये वाला 2। ठीक है, प्लस n-1 होल इंटू d कितना -1, d कितना -1 अपॉन में 2। क्या मैंने 2 को अंदर लेके कोई गलती की, शायद नहीं लेना चाहिए था, देख लेंगे अभी, अगर नहीं, अगर लगेगा तो इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, 200 इज इक्वल टू n होल 2 से 2 कट गए, बचे कितने 20, प्लस का ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या कर देगा, प्लस के n को माइनस का, माइनस के n को प्लस का, क्या हो गया n माइनस का n प्लस का 1/2। हाँ यार, 2 को तो मैंने अंदर लेके क्या कर ली, गलती कर ली। ठीक है, तो इस गलती को सुधारेगा कौन, मैं ही सुधारूंगा। ये इधर से इसको हटा देते हैं, इधर से 2 को रहने देते हैं। ठीक है, इधर से भी 2 को रहने देते हैं, अपॉन में 2 जो था वो इधर चला गया, और 200 से मल्टीप्लाई होगी कितना बन गया 400, कितना बन गया 400 बन गया। ठीक है, 20 प्लस 1 कितना 21, देखिए 20 और प्लस का 1 कितना 21, और n जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। समझिएगा बात को, इनको लॉग्स को हटाओ और इधर को समझाओ। ठीक है, 400 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, n अंदर जाके मल्टीप्लाई हो किससे, 20 प्लस 1 21 से, 21n, और n माइनस के n से मल्टीप्लाई हो क्या बनाएगा, माइनस का n²। ठीक है, सबको उधर भेज देते हैं, क्योंकि माइनस का n² है तो उधर भेज के प्लस का n² बना लेंगे। n² माइनस का 21n प्लस का 21 उधर गया तो माइनस का 21n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने के लिए है, अभी के लिए है। ठीक है, ठीक है, ओके। कौन से नंबर ले लिए हैं,
चलो मैं श्रीधराचार्य लगा लेते हैं। a1 है, b माइनस का 21 है और c 400 है। लगा लिया फटाक से श्रीधराचार्य। x इज इक्वल टू माइनस का b यानी माइनस माइनस प्लस का b, माइनस का 21 यानी माइनस माइनस प्लस का 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना 441, 21 का स्क्वायर कितना 441, b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू 4 कितना हो गया 800। क्या कुछ गलती हो रही है? मे बी कुछ शायद गलती हो रही है। ठीक है, तो गलती को सुधार भी जाने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस का मैंने लगाया तो प्लस का 1 माइनस का है, ठीक है। 20 टू द 40 होगा, यही तो गलती है। तो इधर कितना होगा 41, इधर भी होगा 41 और इधर क्या होगा 41 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर करना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता करना चाहिए, लेकिन कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। बी स्क्वायर 41 का स्क्वायर कितना निकाल लेते हैं। शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने बताई है स्क्वायर निकालने की, नहीं आ रहा है तो फटाफट से निकालने का। वन सिक्स एट वन माइनस का 4 4 जा 1600। क्यों भाई? अरे यार बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी 400, ठीक है। 4 इंटू 400 कितना हो गया 4 4 जा 1600। 1600 माइनस का आगे नहीं आ गया, बात करते हो तुम लोग। 2 यहाँ पे a कितना 1, 2 इंटू a कितना हो गया 2a, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। 1600 में से 81 में 1600 माइनस के कितने बचे 81, 81 किसका स्क्वायर है 9 का है। तो क्या हो गया यहाँ पे 21 प्लस माइनस 9/2। एक बार कितना ले लेंगे प्लस का, एक बार कितना ले लेंगे माइनस का, ठीक है। 21 प्लस 9 प्लस वाला ले लिया, 21 प्लस 9 कितना हो गया 30, 30/2 कितना हो गया 15, ठीक है। अब फिर इधर देख लेते हैं 21 प्लस 9 कितना हो गया, सॉरी 21 माइनस 9 कितना हो गया 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया। 12/2 कितना, 12 को 2 से डिवाइड किया कितना 6, 15 और 6, ठीक है, ठीक है। तो n की तो हमको दो वैल्यू मिल गई, n की तो हमको दो वैल्यूज मिल गई। n 15 भी हो सकता है, n 6 भी हो सकता है मे बी, ठीक है। n 15 भी हो सकता है और n 6 भी हो सकता है, मान लेते हैं। समझिए n हमारा 15 भी आ गया और 6 भी आ गया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हम 15 भी लगा सकते हैं और 6 भी लगा सकते हैं। तो कैसे ये होगा देखते हैं। हाँ, अभी फिर एक मिस्टेक मैंने कर दी, इसको नहीं करना चाहिए था, तुम लोग ध्यान नहीं दिलाते हो। यहाँ चेंज हुआ है तो यहाँ पे भी तो चेंज होगा, यहाँ पे भी तो चेंज होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 41 प्लस 9 कितना हो गया 50, 50/2 कितना हो गया 25, एक वैल्यू आ गई 25 और 41 माइनस 9 कितना हो गया 32, 32 का हाफ कितना हो गया 16, ठीक है। अब एक n की वैल्यू हमारे पास 25 और एक n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, ठीक है, मिल गया। अब देखिए ये है नंबर ऑफ रोज, कितनी रो हम लोग पढ़ा सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब कितना है टॉप में कितने हैं, देखिए टॉप में हमारे पास फिर से दो आंसर मिल जा रहे हैं। देखिए अगर हमने n को इसमें ले लिया, समझिएगा an की बात हो रही है लास्ट टर्म की, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d, ठीक है। अगर if हम लोग क्या लेते हैं, if n बराबर 25,
तब क्या हो जाएगा, a25 बराबर a कितना 20 प्लस n माइनस 1, 25 में से एक माइनस कर दिया तो कितना हो गया 24 इंटू d कितना माइनस का 1, तो 24 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 24 और प्लस का 20 है ही 20, और यहाँ क्या हो गया माइनस का 24, 20 और माइनस 24 कितना हो गया माइनस का 4, माइनस का 4 आंसर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी n की वैल्यू 25 भी क्या है इनवैलिड है, क्या है इनवैलिड है। अब ले लेते हैं क्या a16, ये पूरी बातें ही क्या हो गई इनवैलिड हो गई। अब n की वैल्यू क्या 16 ही एग्जिस्ट कर रही है, तो a16 बराबर a प्लस 15d, ठीक है। अब a कितना 20 प्लस d कितना 15 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस का 1, तो माइनस का 15 हो गया 20 और माइनस का 15 कितना हो गया 20 में से 15 गए तो आए 5, a16 बराबर 5, आंसर आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए उसमें a की वैल्यू माइनस में आ गई, क्या सबसे ऊपर वाले टर्म पे, क्या सबसे, हाँ nth टर्म की बात आ गई, nth टर्म हमारा नेगेटिव है, क्या सबसे ऊपर लकड़ियां जो रखी हैं वो माइनस में हो जाएंगी, नहीं प्लस में ही रहेंगी, तो माइनस वाला है तो n की वैल्यू मैंने इनवैलिड कर दी उधर, ये केस होगा ही नहीं, सीधा क्या केस होगा माइनस का ही होगा। 41 माइनस 9 32/2, 32/2 कितना 16, n बराबर 16, समझ में आई बात, ठीक है। बढ़ते हैं 20th यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे, 20th यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बढ़ते हैं, तो बढ़ के हम लोग करते क्या है, बढ़ के आते हैं उसी पे क्वेश्चन पे, ठीक है। बढ़ के आ गए उसी क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन लेके हमको कहां पे जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए टाइम की लैकिंग हमारे पास रहती है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ टाइम निकाल के, तो अभी टाइम की लैकिंग को समझते हुए 20th क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, इसलिए नहीं कि लास्ट क्वेश्चन में मैं इकलौती वीडियो बनाऊंगा ना, बट मामला ये है कि 20th क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसको मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नए टर्म्स आपको बताने हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए गए हैं, लाइक 3 numbers are in AP, 4 numbers are in AP, 5 numbers are in AP, if their sum is इतने and product is इतने, find the value of A and D, या find the AP, या find the फलाना टर्म दिमाग का टर्म, ये सब आपको मैं बताऊंगा उसमें। तो तब तक के लिए फिर आप सभी से मैं विदा लेता हूँ और कहता हूँ आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, पढ़ते रहें और सुशिक्षित रहें।